हेलो फ्रेंड्स, मैं देव सागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव पेट्स डॉग ब्रीडिंग। थंबनेल में जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, आज मैं आपको डॉग ब्रीडिंग के बारे में A to Z जितनी भी जानकारियां होती हैं वो सभी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप डॉग लवर हैं या डॉग ब्रीडर हैं या आप डॉग ब्रीडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखते रहें इसको बिना स्किप करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। या ऐसा कोई व्यक्ति है जो डॉग लवर है या डॉग ब्रीडर है और उसको आप तक भी ये वीडियो पहुंचानी है फ्रेंड्स, ताकि कुछ जो बातें हैं मैं आपको बताता रहता हूँ इन वीडियो में, तो वो हो सकता है आपके काम की हो। तो देखिए आगे वीडियो को, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डॉग ब्रीडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये आप देख लीजिए कि आपके एरिया में ऐसे कौन सी डॉग ब्रीड हैं जो सबसे ज़्यादा सेल या परचेज होती हैं। जैसे कि मैं अगर अपने एरिया की बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश यूपी बरेली का रहने वाला हूं। हमारे एरिया में छोटी ब्रीड में पग, शिट्जू, पोमेलियन, बीगल, ये सारी ब्रीड हैं जो हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, सेल के लिए भी और परचेज के लिए भी। बड़ी ब्रीड में फ्रेंड्स लैब हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, रॉटविलर हो गया, डॉबरमैन हो गया, इस टाइप के और भी कई एक डॉग हैं जो हमारे यहाँ मार्केट में हर समय इनकी डिमांड रहती है और सेल परचेज के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ एरिया में थोड़ा सर्च कीजिए कि ऐसी कौन सी ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड में या सबसे ज़्यादा मांग में रहती है। तो आपको ये पता कर लेना है। जैसे आपने कोई भी ब्रीड देख ली कि हाँ ये ब्रीड है जो जिसकी ब्रीडिंग मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपके लिए डॉग ब्रीडिंग के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एक स्मॉल डॉग ब्रीड और एक लार्ज डॉग ब्रीड। स्मॉल डॉग ब्रीड में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, उसमें से आप मान लीजिए कि जैसे आप पग की ब्रीडिंग करते हैं तो पग डॉग आप जैसे आपने अपने घर में लिया है तो सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स, स्मॉल डॉग ब्रीड के लिए आपको ज़्यादा बड़ा घर नहीं चाहिए या उसके लिए अलग से ज़्यादा बड़ा कैनल नहीं बनाना है या कुछ ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं करने होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कम फीड खाता है, उसकी केयर कम होती है, आपको उसको टहलाने के लिए बाहर नहीं लेके जाना है, उसके लिए घर ही इनफ होता है। जितना स्पेस आपके पास में होगा, चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हो या घर में रहते हो या आपका घर बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए आरामदायक हैं। उसके लिए आपको कुछ अलग से अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और बड़ी ब्रीड में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपने बड़ी ब्रीड आपने मान लीजिए लैब ले रखा है तो उसके लिए आपको अलग से एरिया चाहिए होगा, अलग से उसको आपके लिए कैनल बनाना पड़ेगा, केज बनाना पड़ेगा, उसको रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है फ्रेंड्स। फिर उसकी डाइट भी ज़्यादा होती है। फिर ये सारी चीज़ें ठीक है फ्रेंड्स, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से उसको फिर डेली टहलाना पड़ता है, तो आपको बाहर भी उसके घुमाने लेके जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपने देख लिया कि आपके एरिया में किस डॉग की या किस ब्रीड की डिमांड ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि देख लिया आपने कि आपको स्मॉल ब्रीड चाहिए या बड़ी ब्रीड चाहिए, बिग ब्रीड चाहिए। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स आपने ये देखनी है कि आपको जो भी डॉग लेना है उसकी एज 45 दिन प्लस होनी चाहिए। अगर वो 45 दिन से छोटा है फ्रेंड्स तो कई एक चीज़ें हैं जिसमें आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उसको फीडिंग उसके लिए फीडिंग को लेकर और भी सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी डॉग ले रहे हैं उसकी एज 45 दिन प्लस होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब जैसे आपने डॉग ले लिया, जो भी आपको पसंद है, जिसकी आप ब्रीडिंग करना चाहते हैं, वो फीमेल आपने ले ली। सबसे पहले आपको उसकी डिवॉर्मिंग करानी है फ्रेंड्स। डिवॉर्मिंग में अलग अलग टैबलेट आती हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, आप जो भी कराना चाहें वो करा सकते हैं। डिवॉर्मिंग कराने के बाद फ्रेंड्स लगभग 7 से 10 दिन के बाद आपको उसकी वैक्सीनेशन करानी है। वैक्सीनेशन में भी फ्रेंड्स अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग वैक्सीन आती हैं, जिसमें 5-in-1, 7-in-1, 9-in-1 जो भी आती है, जो आपको ठीक लगे आप वो लगवा सकते हैं। फिलहाल 9-in-1 बेस्ट रहती है। वैक्सीन फ्रेंड्स किस लिए लगती है? वैक्सीन लगती है बीमारियों के लिए, कि जो भी डॉग में बीमारियां होती हैं उन चीज़ को कवर करने के लिए। 9-in-1 का मतलब होता है उस एक इंजेक्शन में 9 बीमारियों को कवर करने की क्षमता होती है। तो आप 9-in-1 लगवाइए। जिस डेट को आपने 9-in-1 वैक्सीन लगवाई है फ्रेंड्स, उसके 21 दिन के बाद वो रिपीट होती है, यानी कि वो दूसरी लगती है। ये कंपलसरी होती है, आपको लगवानी ही लगवानी है। फिर तीसरी जो होती है वो बूस्टर होती है, यानी कि आपने पहली वैक्सीन लगवाई, उसके 21 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लगवाई, उसके 21 दिन के बाद तीसरी वैक्सीन अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, नहीं लगवाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन लगवाना ज़रूरी होती है। अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा लीजिए। 3 वैक्सीनेशन आपके उसको करा लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उसकी डिवॉर्मिंग आप टाइम टू टाइम करते रहेंगे। जैसे अगर पपी है तो पपी को आप 15 दिन के बाद, फिर महीने भर के बाद, फिर 3-3 महीने पर, ये फिर आपको कंटिन्यू रखनी है। हर 3 महीने के बाद उसको डिवॉर्मिंग कराती रहती है फ्रेंड्स। उसके बाद उसको एक रेबीज का इंजेक्शन लगता है। रेबीज का इंजेक्शन 3 महीने के बाद 6 महीने तक आप कभी भी लगवा सकते हैं। उसके बाद 6 महीने के अंतर पर आप उसको हमेशा लगवानी होगी। और वैक्सीनेशन 1 साल की उम्र होने के बाद साल में 1 बार वैक्सीनेशन और 2 बार रेबीज के इंजेक्शन आपको लगवाने होते हैं। उसके बाद
आपने जो भी डॉग रखा है, जो भी फीमेल आपके पास में है, उसकी आपको डाइट देखनी है फ्रेंड्स। आप डाइट में उसको कई एक प्रकार के फूड आते हैं, अलग अलग ब्रांड के आते हैं, अलग अलग रेट के आते हैं। आपके बजट के हिसाब से जो भी आपको फूड अच्छा लगे वो आप उसको फूड दीजिए। फूड भी अच्छी क्वांटिटी में फ्रेंड्स आपको देना है, ना ही ज़रूरत से कम देना है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा देना है। क्योंकि आपकी फीमेल जो भी हो, चाहे वो छोटी ब्रीड हो या बड़ी ब्रीड हो, उसका वेट ना तो ही ओवर होना चाहिए और ना ही वो अंडर वेट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ना ही वो ज़्यादा सूखी साकी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा वो मोटी होनी चाहिए। सूखी साकी होने से और मोटे होने से फ्रेंड जो लीटर होता है फीमेल का, वो फीमेल का लीटर कम हो जाता है। यानी कि जो बच्चे देने की जो लिमिट होती है, जैसे एक फीमेल अगर बड़ी ब्रीड है तो वो 8 से 12 बच्चे तक देती है। अगर वो ज़्यादा मोटी है तब भी वो कम देगी, और अगर वो पतली है तब भी वो बच्चे कम देगी। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने उस फीमेल को अच्छे से तैयार करना है। तैयार करने का मतलब आपको बीच बीच में उसको मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सारी चीज़ें उसको देती रहनी है। 15-15 दिन के गैप पे, महीने महीने के गैप पे आप उसको दे सकते हैं। अब आपकी फीमेल लगभग 1 साल की हो चुकी होगी, तैयार हो जाएगी। पहली हीट फ्रेंड उसकी छोड़वा देनी है, सेकंड हीट पे आपको उसको मैट कराना है। मैट कराएंगे तो कोशिश कीजिएगा सबसे अच्छी ब्रीड में आपको जो भी डॉग मिले आप उससे मैट कराएं। अब जैसा कि मान लीजिए आपको मैट कराने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कि आपके एरिया में आपको पता नहीं है कि डॉग कहाँ पर है मैटिंग के लिए स्टड, तो आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हैं अपने आस पड़ोस की जो भी पेट शॉप हो। पेट शॉप के पास में ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं फ्रेंड्स। उनके पास में स्टड मेल होते हैं, जैसे आपके पास में लैब फीमेल है या पग फीमेल है, तो उसके जो मेल हैं वो पेट शॉप पे आप जाके पता कर सकते हैं, उनके पास में इनके मेल अवेलेबल रहते हैं। मैटिंग के फ्रेंड्स 2 तरीके होते हैं, जैसे कि आपने मैटिंग करानी है कैश मैटिंग या फिर पपी पे। ज़्यादातर लोग कैश मैटिंग कराना पसंद करते हैं, क्योंकि बाद में फिर पपी को लेने देने की वजह से कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ और भी चीज़ें निकल के आती हैं। तो अगर आप उन्हें कैश मैटिंग कराना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो कैश मैटिंग में ये रहता है कि आपका जो भी एक मेल पपी का प्राइस होगा, जैसे आपका लैब है तो लैब का वो जिस क्वालिटी का है उसके जितने भी रेट होते हैं उस हिसाब से आपको उनको कैश देना होगा। अगर पपी पे आप कराना चाहते हैं तो जो भी मैटिंग चार्ज होता है वो देना होगा। बाकी अगर फीमेल कंसीव होती है, बच्चे देती है, तो एक मेल आपको उसको देना होगा जिसका मेल होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ कि जो फीमेल हीट पे आती है, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिनकी मेरे पास कॉल आती रहती है कि हमें मैट कब करानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, जैसे आपकी फीमेल हीट पे आती है, हीट आप उसको नोटिस करना होगा, आपको देखते रहना होगा कि आपकी फीमेल कब हीट पे आई है। आपको डेट पता होना चाहिए, जैसे आज जो भी डेट हो, मान लीजिए आप महीने की पहली तारीख है, आज आपकी फीमेल हीट पे आई है, तो आप उस डेट को नोट कर लीजिए। उस डेट के बाद आपको 11वें या 13वें दिन या 15वें दिन, 11वें से लेकर 15वें दिन तक आप कभी भी मैट करा सकते हैं। मैट हमेशा फ्रेंड्स 2 बार करानी चाहिए, क्योंकि उससे कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाती है कि आपकी फीमेल कंसीव होगी। अब जैसे आज 1 तारीख है, आपकी फीमेल आज हीट पे आई है फ्रेंड्स, तो उसको आपको आज ही से एम्प्टी टोन एक सिरप आता है, किसी भी मेडिकल पे आपको आसानी से मिल जाएगा, वो सिरप आपको चलाना है। छोटी ब्रीड है तो 3-3 ml दोनों टाइम, और अगर बड़ी ब्रीड है तो 5-5 ml, ये आपको दोनों टाइम देना है। ये फ्रेंड्स इसलिए होता है कि उसकी जो ब्रीडिंग है वो ब्रीडिंग अच्छे से हो सके, और जो भी गंदगी है वो बाहर आ सके, जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए, और फीमेल को कंसीव करने में आसानी हो। तो आपकी फीमेल जब हीट पे आई, आपने उसको एम्प्टी दिया, 11वें से 15वें दिन तक आपने उसको मैट कराया। मैट कराने के बाद फ्रेंड्स उसकी कोई भी डिवॉर्मिंग नहीं होनी है, कोई भी इंजेक्शन नहीं लगना है, कोई भी आपको टैबलेट नहीं देनी है, या कुछ भी उसकी दवाइयाँ नहीं चलानी है, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि वो कंसीव हो चुकी है। छोटी ब्रीड जो होती है फ्रेंड्स, उनकी कंसीव डेट अलग होती है, और बड़ी ब्रीड जितनी भी होती है उनकी कंसीव डेट अलग होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपकी छोटी ब्रीड है, आपने उसको मैट कराया है, तो उसकी जो कंसीव डेट होती है वो लगभग आपको 30 दिन से 32 दिन में आपको पता चल जाएगा कि वो कंसीव हुई है या नहीं हुई है। और अगर यहीं पे अगर आप बड़ी ब्रीड को मैट कराते हैं, तो बड़ी ब्रीड की कंसीव डेट होती है वो 40 से 45 या 47 दिन तक होती है, कि आपको 45 दिन तक पता चलेगा कि वो कंसीव हुई है या नहीं हुई है। अब आपने देख लिया कि आपकी फीमेल कंसीव हुई है फ्रेंड्स, तो कंसीव होने के बाद आपको पता चल जाए कि हाँ ये कंसीव हो गई है। उसके बाद आपको मल्टीविटामिन, कैल्शियम और आयरन, ये तीनों चीज़ें आपको चलानी है टाइम टू टाइम। छोटी ब्रीड तो 3-3 ml, बड़ी ब्रीड तो 5-5 ml, ये आपको दोनों टाइम देना है फूड के साथ में। फूड भी फ्रेंड्स अच्छा देना है, गर्म चीज़ें नहीं देनी है, या ज़्यादा नॉनवेज नहीं देना है, नॉर्मल डाइट रखनी है, और उसी के साथ में ये सारी चीज़ें चलानी है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि फीमेल आपकी कंसीव हो गई है, कंसीव होने के फ्रेंड्स अलग अलग तरीके होते हैं, सिम्टम होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए। जैसे 45 दिन के बाद बड़ी ब्रीड में आपको पता चल जाएगा कि उसके निपल जो हैं वो पिंक होने लगेंगे, निपल का साइज़ बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका पेट बड़ा होता चला जाएगा। तो आप देख लीजिए कि अगर वो कंसीव हो गई है तो उसको ज़्यादा बाहर टहलाना वहलाना आप कम कर दीजिए। उसको अगर आपका 2 मंजिला घर है या 3 मंजिला घर है, फ्लोर घर है, तो उसको ऊपर नीचे कराना थोड़ा कम कर दीजिए। उसका कूदा फांदी आप थोड़ा कम कराइए, ताकि उसके पपी को और उसको कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। इस टाइम पे आपको खास ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हो जाएंगी।
उसके बाद में उसका टाइम आता है डिलीवरी का। तो डिलीवरी फ्रेंड्स, अगर आप डिलीवरी घर में आराम से करा सकते हैं तो आप कराइए। मैंने पीछे वीडियो बना रखी हैं, आप उनमें जाके देख सकते हैं कि आप डॉग फीमेल की जो ब्रीडिंग है या डिलीवरी है वो घर पे आसानी से कैसे करा सकते हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वीडियो आप देख सकते हैं। अन्यथा अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप किसी भी वेटनर से या कोई भी डॉग ब्रीडर से या पेट शॉप ओनर से आप इनसे बात कर सकते हैं। वो आपके घर में आके या आपकी फीमेल वहाँ ले जाके वो डिलीवरी करा देंगे। फ्रेंड्स, डिलीवरी कराने के चार्जेस होते हैं कुछ, तो वो चार्जेस आपको वही बता पाएंगे। जो भी चार्जेस रहते होंगे फ्रेंड्स वो आप उनको पे करेंगे तो वो आसानी से आपके यहाँ डिलीवरी करा देंगे। फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताऊं कि आपके यहाँ पपी हो चुके हैं तो उन पपी के साथ में आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले तो आपके यहाँ जो पपी हुए हैं उन सबको अपनी फीमेल से अलग रखिए फ्रेंड्स। 2-3 दिन तक आपको उन्हें अलग रखना है, क्योंकि अगर वो फर्स्ट टाइम बच्चे दी हुई है तो उसको नहीं मालूम है कि उसको बच्चों के साथ कैसे रहना है, कहीं वो दबा ना दे, उनको काट ना ले या उनको खा ना जाए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। इसलिए 3-4 दिन उनको अलग रखें, आप पपी को और फीमेल को अलग रखें। हर 2 घंटे पर फ्रेंड्स आपको उनको मदर फीड पे लगाना है, माँ के दूध से लगाना है ताकि वो फीड कर सकें, अपना पेट भर सकें। 2 घंटे के बाद आपको दूध पिलाना है। उसके बाद जो टाइमिंग है वो फ्रेंड्स धीरे धीरे बढ़ाती रहनी है। जैसे आज आपने उनको 2 घंटे बाद फीड पे लगाया, कल फिर 3-3 घंटे बाद फीड पे लगाया, फिर परसों 4-4 घंटे बाद फीड पे लगाया। इस टाइम से उनका टाइम बढ़ाते रहना है आपको। मदर फीड फ्रेंड्स 20 से 21 दिन या 25 दिन तक आप मैक्स करा सकते हैं। तो अपनी जो मदर फीड है वो लगभग 20 से 25 दिन के बीच में ही दें। अगर आप फीड ज़्यादा कराते हैं फ्रेंड्स, 25 दिन से ज़्यादा कराते हैं, तो जो मदर है वो अगली बार हीट पे लेट आएगी और उसके जो बच्चे होंगे वो थोड़े और लेट होंगे। और अगर आप 20 दिन से कम अगर फीड कराते हैं तो जो पपी हैं वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाएंगे या अपनी लाइफ में फ़ाइट करने के लिए इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको कम से कम 20 दिन फीड कराना ही कराना है। 20 दिन फीड कराने के बाद या 25 दिन फीड कराने के बाद फ्रेंड्स आप उनके लिए स्टार्टर पे लेके आइए। स्टार्टर में आप सेरेलैक आता है, आप अगर डॉग फूड का सेरेलैक लेना चाहें तो वो भी आता है। अगर आप अदरवाइज़ आपके पास में मेडिकल में ऑप्शन है, वहाँ से आप अगर ह्यूमन सेरेलैक लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। सेरेलैक को पतला पतला करके उन पपीज़ को देना है ताकि वो आराम से खा सकें। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आपको दिक्कत हो सकती है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप उसमें जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई बटन में आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, सेरेलैक के बाद में लगभग हफ्ते 10 दिन वो सेरेलैक चलाना है। उसके बाद उनके लिए स्टार्टर देना है। स्टार्टर से फ्रेंड्स जो आपकी पपीज़ की ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी और अच्छे से वो जब मोटे तगड़े हो जाएंगे तो वो सेल भी जल्दी होंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपने फीडिंग का भी उनका हो गया है फ्रेंड्स, तो अब आपको जो अपने पपी सेल करने हैं वो प्लस 45 दिन या 40 दिन से ऊपर ही सेल करने हैं। अगर आप 40 दिन से कम के बच्चे सेल करते हैं फ्रेंड्स तो वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाते हैं कि वो किसी अदर घर में जाकर या अपनी मदर से अलग होकर सर्वाइव कर पाएँ। 45 दिन प्लस होने के बाद वो आराम से रह सकते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हें 45 दिन के बाद ही सेल करें। सेल करने के लिए भी फ्रेंड्स आपके पास में कई एक ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आप नए हैं, नए ब्रीडर हैं, आपकी कहीं जान पहचान नहीं है, कोई आपसे खरीदने वाला नहीं है, तो आप किसी भी पेट शॉप से जाके उनसे बात कर सकते हैं कि आपके पपी इस क्वालिटी के हैं, इतने पपी हैं, वो आप कितने तक में खरीद सकते हैं, तो आप उन्हें सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सअप पर अपनी पपीज़ की वीडियो बनाकर आप मुझे मेरे व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं ताकि मैं उनको यूट्यूब पे डाल दूँ। और उनकी अगर कोई क्वारी आती है, अगर वो कोई खरीदना चाहता है कस्टमर, तो मैं आपका नंबर और आपकी लोकेशन उनको शेयर कर दूँगा, तो वो आपके पास में जाकर देख सकते हैं और ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि यहाँ मैंने कोई आपको नॉलेज दी है या आपके काम की कोई भी बात आपको लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें।